नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, मेरे अधिकतर यह किसान भाइयों का क्वेश्चन आ रहा था कि उनके जो टमाटर की जो फसल हैं उनमें जो फल हैं वो बहुत अधिक मात्रा में इस प्रकार से गल रहे हैं, या तो उनके फल जो हैं उनमें ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो नीचे से क्या हो रहा है, सड़ना शुरू हो चुके हैं। किसान भाइयों, इसका क्या कारण है, यह क्यों होता है और इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने के वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो टमाटर में यह जो फल गलन की समस्या है या जो फल के नीचे से सड़ने की जो समस्या है वह क्यों आती है। किसान भाइयों, इसका दो मुख्य कारण होता है। एक तो होता है फ्रूट बोरर कीट, जिसे हम फल छेदक कीट कहते हैं, और दूसरा होता है कवक या जिसे हम क्या बोलते हैं, फंगस। किसान भाइयों, यदि आपके खेतों में बहुत अधिक मात्रा में लगातार कंटिन्यू क्या होती है, नमी बने रहती है, तो उससे होता क्या है, जो आपके जो फसल हैं, जो टमाटर के जो फल हैं, उनको क्या होता है, कवक या जो फंगस होते हैं वो अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको अपने टमाटर के खेतों में, टमाटर की फसलों में अपने ज़रूरत के हिसाब से ही पानी को लगाना है, क्योंकि यदि अधिक मात्रा में आप अपने खेतों में नमी को रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो टमाटर के जो फल जो दिख रहे हैं इस प्रकार से उनमें क्या हो गया, फंगस जो फफूंद लग जाएंगे और आपकी जो टमाटर की फसल हैं उनको ख़राब करना शुरू कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, इसका मार्केट रेट बहुत ही कम हो जाएगा। किसान भाइयों, उसके बाद जब भी आप अपने खेतों में टमाटर की खेती करते हैं उससे पहले आपको अपनी खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया फंगस आपके खेत में होंगे वे पूरी तरीके से मर जाएंगे। उसके बाद किसान भाइयों, जो फल छेदक जो कीट होते हैं, जो टमाटर के जो फल होते हैं उनको छेदते हैं, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कीटनाशक होते हैं उनका ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इसमें मैं किसी प्रकार के कीटनाशक या फफूंदनाशक का दवाई का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आप अपने आसपास जो कृषि केंद्र स्थित होते हैं उससे किसी जो किसान भाई होते हैं उनसे पूछकर आप किसी प्रकार का फफूंदनाशक या कीटनाशक का प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, आपको ध्यान में यह जरूर रखना है कि यदि जो आपके टमाटर की जो फसल हैं, जो फल हैं वो बड़े बड़े हो गए तो उसमें आप कीटनाशकों या फफूंदनाशकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वह क्या होता है, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यदि टमाटर की खेती करते हैं तो आपको उसके बीच में गेंदे की खेती कर सकते हैं। क्या, जैसे कि मान लीजिए आप 16 लाइन जैसे कि टमाटर लगाते हैं तो उसमें से एक लाइन आप गेंदा लगा सकते हैं, जिससे कि जो कीट होते हैं वह गेंदे की ओर आकर्षित होंगे, जिससे कि आपके जो टमाटर की फसल हैं उसमें कीट नहीं लगेंगे। उसके बाद यदि आपके फसलों में कीट लगे हुए आपको दिख गए हैं तो आप इसमें नीम के तेल को 1 ड्रॉप पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो कीट हैं वो पूरी तरीके से मर जाएंगे। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप जैविक तरीके से भी कीट और फफूंद को अपने खेतों से दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो टमाटर के जो गलने की समस्या है यह मुख्यतः फफूंद के कारण ही होती है। तो आपको अपने खेतों में नमी को जो है पर्याप्त मात्रा में बनाकर नहीं रखना है, जितनी ज़रूरत हो उतनी नमी ही आप अपने खेतों में बना के रखें, जिससे कि आप टमाटर में इस प्रकार से जो दिक्कतें हैं, सड़ने गलने की समस्या है फल में, उससे निजात पा सकते हैं। किसान भाई, मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक का शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।